तो चलिए आज हम जानेंगे फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन कैसे कार्य करती है। समझ रहे हैं, इसके एक एक पार्टों को जानेंगे कि कैसे इसका कौन सा पार्ट कैसे काम करता है। बिल्कुल इसके जो यहाँ पर बटन सारी दिखाई दे रहे हैं इनके बारे में समझेंगे कि इतनी सारी बटन कैसे काम करती है। इसका आगे का जो आपका ये जो ढक्कन होता है कैसे खुलता है, इसके अंदर कौन कौन से पार्ट लगे होते हैं, सब कुछ हम विस्तृत से आपको बताने वाले हैं। समझ रहे ना। तो सबसे पहले आज इसका एक डेमो होगा जिसके अंदर बेसिक जानकारी होगी, आपको बताई जाएगी कि हाँ जो फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन है ये किस प्रकार से वर्क करती है, इसका इंस्टॉलेशन किस प्रकार से किया जाता है, सब कुछ जीरो से बताएंगे। ठीक है, ध्यान से यदि आपने अंत तक पूरा वीडियो को देख लिया तो गारंटी है कि आप जो फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन होती है उसको बहुत ही आसानी से चला सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। ठीक है, तो चलिए यहां पर आप देखेंगे जो फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन का ये जो लुक आपको सामने से कुछ ऐसा दिखेगा। सामने की साइड में देखेंगे तो इसका एक डोर होता है जो कि ग्लास होता है। समझ, यहां पर क्या होते हैं, ग्लास। ये लगभग टफन ग्लास होते हैं, जल्दी टूटते नहीं है। अब इसके अंदर देखेंगे तो यहां पर एक पॉइंट होता है जिसको डोर स्विच कहते हैं। यहां पर इसका क्या पॉइंट होता है, डोर स्विच। देखिए ऐसा जो पॉइंट आपको दिख रहा है ना, ऐसा जो पॉइंट दिख रहा है ऐसे हम दबा करें, जब भी हमें डोर को खोलना होगा तो इसको हम इस प्रकार से अंदर की साइड में पुश करेंगे और आराम से जब खोलेंगे तो दरवाजा हमारा आराम से खुल जाएगा। ठीक है, आराम से क्या हो जाएंगे, खुल जाएंगे। जब खुल जाएंगे तो यहां पर आपको दिखेगा ये ड्रम। क्या दिखेगा, ड्रम। ये कौन सा ड्रम होगा, इनर ड्रम होगा। और बाहर की साइड में देखिए डोर गास्टिक रबड़ होगा। यहाँ पर डोर गास्टिक क्या होगी, रबड़ होगी। जहां से पानी यहां से जब ये लग जाता है दरवाजा अच्छे से बंद हो जाता है, तो जब हमारा कपड़ा इसके अंदर धुलता है तो वो पानी बाहर की साइड में निकलता नहीं है। ठीक है, और यहां पर आप देखेंगे तो इसकी क्या है, डोर स्विच है। ये क्या है, डोर स्विच, यानी वॉशिंग मशीन की ये डोर स्विच है। यहां पर आपको दिखाई दे रही है। इसी के अंदर ये वाला जो नॉब होता है डोर स्विच का जाकर के लॉक हो जाता है। और जब तक हमारी वॉशिंग मशीन, देखिए अब हमें इसको अगर ज्यादातर आपको सुरक्षित दरवाजे को रखना है ना वॉशिंग मशीन के, तो इस डोर लॉक को ऐसे दबा करके और इसको हम ऐसे बंद करेंगे तब ये जल्दी खराब नहीं होते हैं। समझ रहे ना। यदि आप डायरेक्ट इसको बंद कर देंगे तो ये खराब होने के ज्यादा क्या होते हैं, चांसेज होते हैं। इस वॉशिंग मशीन की खासियत यह होती है कि जब तक इसका डोर बंद नहीं होगा तब तक ये चालू होने वाली नहीं है। समझ रहे हैं, तब तक क्या होगा, नहीं चालू होगा। अब यहां पर आप देखेंगे थोड़ा सा अगर बात किया जाए तो यहां पर देखिए डायरेक्ट ड्राइव। क्या है, डायरेक्ट ड्राइव किसकी है, एलजी की है। समझ रहे ना, ये एलजी की इन्वर्टर डायरेक्ट ड्राइव 7 kg क्या है, वॉशिंग मशीन है, फ्रंट लोड। और यहां पर देखेंगे कौन सा है, इन्वर्टर डायरेक्ट ड्राइव मोटर, 10 ईयर वारंटी, यानी कि कंपनी ने इसकी 10 ईयर की क्या दिया है, वारंटी दिया है। तो यहाँ पर जो बॉक्स होता है ना, यहाँ से जब आप निकालेंगे इसको ऐसे खोलेंगे तो यहाँ पर डिटर्जेंट बॉक्स होते हैं। कौन से होते हैं, डिटर्जेंट बॉक्स। यानी यहाँ पर अपने सर्फ वगैरह को आप क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर भी आपका डिटर्जेंट बॉक्स मिल जाएगा इसके अंदर लग करके, और पूरा पानी कहाँ गिरेगा, इसी के अंदर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे कुछ यहाँ पर फंक्शन आपको दिखाई देते हैं वॉशिंग मशीन के। कुछ क्या होते हैं, फंक्शन होती हैं। ये रोटरी स्विच होती है, इसको इस प्रकार से क्या करते हैं, सेट करते हैं। यानी जब सेट करेंगे, जैसे ही आप पावर में लगाएंगे तो इसके अंदर सारा क्या जलेगा, एलईडी जलने लगेगा। तो जहां पर इसको आप सेट करेंगे उसका एलईडी क्या करेगा, जलता रहेगा। जिस मूड को आप सेट करेंगे, जैसे कॉटन हो गया, काटो इको हो गया, मिक्स इजी वे, ड्यूएट, स्किन केयर, बेबी केयर, यहाँ पर देखें रिंस प्लस स्पिन क्यूक, इंस्टेंसिव, उल्स, डेलिकेटेड, स्पोर्ट वेयर, सब कुछ यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। यानी इतने प्रकार के कपड़े को यहाँ पर क्या कर सकता है, धुला जा सकता है। और इसको कंपनाइज करने के लिए यहाँ पर भी देख रहे हैं ना, हीट रिंस है, फिर प्री वॉश है, और यहाँ पर देखें इंटेंसिव है या क्रैश केयर, टाइम डिले, यहाँ पर सब कुछ दिया है। यहाँ पर देखेंगे क्या है, पुश का बटन है। ठीक है, पुश और प्ले का बटन यहाँ पर है, स्पिन है, टेम्परेचर है, ऑन ऑफ पावर है। समझ रहे हैं। तो ये सब प्रोग्राम यहाँ पर हमारा क्या होता है, दिया रहता है। तो इसको हम किस प्रकार से सेट करेंगे, तो चलिए सबसे पहले हम इसको कहां लगाते हैं, पावर के अंदर लगाते हैं। चालू करिए। जैसे हमने अब उसको पावर में लगा दिया, इसको हमने पावर में लगा दिया है। अब यहां से इसके बटन को ऑन करेंगे। जब ऑन करेंगे तो इसमें देखें पूरी बटन क्या हो रही है, जलने लगा है, पूरा बटन जलने लगा है। अब यहां से आप इसको घुमाएंगे। देखिए अब यहां से हम इसको घुमाते हैं। देखिए अब इस पे जैसे घुमाएं, अपने किसका दिखा रहा है, कॉटन, यानी आपके कॉटन के कपड़े हैं तो आप इस पे धुल सकते हैं। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कर देंगे, बटन यहाँ जलने लगी। यहाँ किसका दिखा रहा है, कॉटन इको, यानी इस पे थोड़ा सा कॉटन के मिक्स कपड़े हैं तो यहाँ पर आप धुल सकते हैं। यहाँ पर क्या है, सारे प्रकार के कपड़े, यानी कई प्रकार के मिक्स कपड़े हैं तो यहाँ पर आप धुल सकते हैं। इजी केयर, यदि आराम से आप धुलना चाहते हैं तो इजी केयर पे आप क्या कर सकते हैं, धुल सकते हैं। ड्यूएट, यानी कि यहाँ पर क्या है,
आपके जो बेडशीट वगैरह है, चादर वगैरह है, जो भारी कपड़े हैं, तो आप इस फंक्शन पे इस पे धुल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखें जैसे जैसे यहाँ पर सेट करेंगे, यहाँ पर टाइमिंग भी सब कुछ क्या हो रहा है, सेट हो रहा है। यानी जो भारी कपड़े रहेंगे वहां पर 1 घंटा 40 मिनट में आपके धुल के क्या हो जाएंगे डेली। तो ये डिस्प्ले जो आपको दिखा रहा है यहाँ पर, जो आप सेट करेंगे ऑटोमेटिक तरीके से प्रोग्राम लेता रहेगा। यहाँ पर डू इट हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, स्किन केयर, यानी कि आपके घर के अंदर कोई बीमार था या तो ये वॉशिंग मशीन हॉस्पिटल के अंदर यूज हो रही है तो वहां पर धुला जाएगा, तो यहाँ पर ज्यादा गर्म पानी आएंगे तो वहां से उसके अंदर जो बैक्टीरिया वगैरह रहेगा सबको खत्म कर देगा। ठीक है, यहाँ पर क्या है, बेबी केयर, यानी जो बच्चे के कपड़े रहते हैं तो आप यहाँ पर धुल सकते हैं, यहाँ पर क्या कर सकते हैं, धुल सकते हैं। इसके बाद यहाँ से आप इसको यूज करेंगे तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या इसका ऑप्शन आ गया, रिंस प्लस स्पिन। सिर्फ कपड़े को आप क्या करना चाहते हैं, खंगालना चाहते हैं और स्पिन करना चाहते हैं, यानी कि उसको सुखाना है और खंगालना चाहते हैं तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। क्विक वॉश, यदि आप जल्दी से कपड़े को धुलना चाहते हैं तो कितना, 30 मिनट में कपड़े आपके धुल जाएंगे। यानी देखिए यहाँ पर जैसे ही आपने सेट कर दिया, यहाँ पर प्रोग्राम आ गया क्विक वॉश, यानी जल्दी से आप कपड़े का 30 सेकंड के धुल जाएंगे। इंटेंसिव कितना है, 60, यानी कि इस पे इंटेंसिव का मतलब होगा ना कि इस पे हमारे कपड़े थोड़ा सा आराम से हमारी वॉशिंग मशीन चलेगी। क्या चलेगी, आराम से चलेगी, यानी इसमें टाइम लगेगा, यानी 1 घंटे का टाइम लगेगा आपके कपड़े को धुलने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, ऊली, यानी कि आपके जो ऊनी कपड़े हैं तो आप यहाँ पर धुल सकते हैं। इसके बाद डेलिकेटेड, समझ रहे ना, इस पे हमारी वॉशिंग मशीन जो होगी और आराम से चलेगी, इस पे और क्या करेगी, आराम से चलेगी, डेलिकेटेड कपड़े। और यहाँ पर क्या है, स्पोर्ट वेयर, यानी आपके जो कौन से कपड़े हैं, हाँ खेलने कूदने वाले स्पोर्ट वाले कपड़े हैं तो आप यहाँ पर धुल सकते हैं। ठीक है, अब जैसे जैसे करेंगे इधर पूरा टाइमिंग आपका दिखाता हुआ चला जाएगा, समझ रहे ना। तो इसमें क्या होता है, इधर के सारे जो फंक्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, यानी कॉटन के बाद अगर इधर के सारे प्रोग्राम को दिखा जाए तो ये ऑटो सेट होते हैं, यानी ऑटोमेटिक तरीके से यहाँ पर टाइमिंग क्या हो जाती है, सेट हो जाती है। लेकिन इधर के जो टाइम प्रोग्राम होते हैं, यहाँ से आप कपड़े डालेंगे उस हिसाब से वॉशिंग मशीन अपने कपड़े को क्या करती है, टाइमिंग के हिसाब से, यानी कपड़े के वेट के हिसाब से अपनी टाइमिंग बढ़ाती है, सेट करती है। ठीक है, अब इसके अंदर देखिए, अब यहाँ पर आप देखेंगे तो मेडिक रिंस, समझ रहे ना, यानी यहां से आप चाहते हैं मेडिक रिंस, मतलब ही ज्यादा गंदे कपड़े होते हैं, बहुत ज्यादा क्या होते हैं, गंदे कपड़े होते हैं, तो आप यहां पर इस ऑप्शन को चुन सकते हैं। इस पे वॉशिंग मशीन थोड़ा अच्छे से क्या करेगी, साफ करेगी, यानी उसके अंदर जो सर्फ वगैरह ज्यादा लगे रहते हैं ना, सब जैसे कपड़े आप निकालते हैं तो उसमें थोड़ा सर्फ के दाग रहते हैं, तो उसको साफ करने के लिए यहाँ पर अच्छे तरीके से कपड़े को खंगाल देगी। देखिए अब यहाँ पर देखेंगे तो इसके अंदर जैसे ही पुश करेंगे लाइट जल गया, यानी ये फंक्शन क्या हो गए, स्टार्ट हो गए। प्री वॉश, प्री वॉश यहाँ पर देख रहे हैं ना, प्री वॉश का मतलब होता है कि इसके अंदर जैसे ही करेंगे यहाँ पर लाइट जल गई तो इसका मतलब ये फंक्शन चालू हो गया। प्री वॉश का मतलब होता है कि जब आप कपड़े डाल देंगे तो सबसे पहले वॉशिंग मशीन पानी ले करके उस कपड़े के अंदर से जो मैल होगा उसको खंगाल करके और फिर बाहर कर देगा, इसके बाद तब आपका वॉशिंग मशीन चलेगा। ठीक है, तो इसके अंदर देखिए जब ये प्री वॉश में आप कर देंगे ना, तो जब इस ड्रम को मैं खोल के दिखाऊं तो देखिए एक तरफ डिटर्जेंट डालने के लिए पॉइंट है और एक तरफ देखेंगे कोई यहाँ पर दाग नहीं है। तो यहाँ पर देखेंगे इधर कोई दाग नहीं है ना, तो इसका मतलब जब आप प्री वॉश का ऑप्शन चूज करते हैं तो सबसे पहले वाटर इनलेट जो मोटर होता है इसके यहाँ पानी गिराता है, और जब इसके यहाँ पानी गिराता है तो यहाँ पर जो आप सर्फ डालते हैं उस पर पानी नहीं जाता है। तो यहाँ जब पानी आपका निकलता है तो सीधे अंदर कपड़े के, यानी इस ड्रम के अंदर, देखिए कहां जाता है, इस ड्रम के अंदर जाता है और कपड़े को पूरा खंगाल करके और मैल को बाहर कर देता है। इसके बाद जब ये ऑप्शन, जब यहां से जब इसका ऑप्शन जब खत्म हो जाएगा तो ये ऑटोमेटिक तरीके से बंद हो जाता है। इसके बाद तब जाकर के पानी किस पे गिरेगा, डिटर्जेंट वाले पे, तब जाकर के कपड़े आपके क्या होंगे, उसके अंदर धुलेंगे, समझ रहे हैं ना। तो ई प्री वॉश का मतलब होता है कि पहले जैसे आपके जो कपड़े में हो सकता है बहुत ज्यादा गंदगी हो, गंदगी लगा है तो उसको आप खंगाल करके और उसके अंदर यूज कर सकते हैं, समझ रहे हैं ना। तो ये क्या होता है, प्री वॉश का होता है। तो यहां से आप बटन को स्टार्ट करेंगे तो यहां से काम करेगा। ठीक है, अब यहां पर आप देख रहे हैं कि यहां पर क्या है, इंटेंसिव, समझ रहे हैं ना, इंटेंसिव मतलब ये भी वही काम है जो अभी हमने आपको बताया था ना कि यहां पर हमारा थोड़ा आराम से वॉशिंग मशीन कपड़े को धुलेगी। अगर इसको भी आप क्या करना चाहते हैं तो यहां से आप ऑन कर देंगे, यहां से इसके भी फंक्शन क्या हो जाएंगे, चालू हो जाएंगे। क्रैश केयर, यानी इसको भी आप ऑन कर देंगे तो यहां से हो जाएगा, यानी इस पे भी हमारी वॉशिंग मशीन थोड़ा आराम से कपड़े को धुलेगी। यानी इसको, इसका मतलब ये होता है कि जब लास्ट में आपके कपड़े सूखते हैं, जब इसके अंदर क्या करते हैं, सूखते हैं, तो वो आपस में ऐसे निचोड़े न, उनको क्या रखे, फुल रखे, समझ रहा नहीं, उनको थोड़ा खोल कर रखे, एक अट्ठा जाम
न करे, जिससे उसमें क्या हो सकते हैं, कपड़े के अंदर बहुत सारा दाग वगैरह लग सकता है। तो एक क्रिस केयर का मतलब होता है कि आपके जो कपड़े होंगे उसके अंदर ज्यादा मतलब निचोड़े न, आराम से उस कपड़े को सुखाए, समझ रहे हैं। तो अगर इसका यूज करना चाहते हैं तो कर सकते, नहीं करना तो इसको आप बंद कर सकते हैं, समझ रहे हैं ना। फिर यहां पर देखिए स्पिन है, स्पिन में यहां पर देखिए लाइट जल रही है, तो अभी कितना पर है, 1200 आरपीएम पे है। यदि आप करना चाहते हैं तो फिर रिंस प्लस होल्ड, यानी कि आप रिंस को क्या करना चाहते हैं, होल्ड करना चाहते हैं, या तो फिर नो स्पिन करना चाहते हैं, या तो फिर 400 आरपीएम पे, या तो 800 आरपीएम में, या तो 1200 आरपीएम में। तो यहां से आप सेट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहां पर टेम्परेचर दिया गया है कि आप जो इसके अंदर जो हीटर लगता है, इस वॉशिंग मशीन के अंदर जो हीटर लगता है, समझ रहे ना, तो उसका जो टेम्परेचर होता है यहां से आप सेट कर सकते हैं। जैसे अभी कितना है, लास्ट कितना होता है, 95 डिग्री सेल्सियस तक पानी को इस ड्रम के अंदर गर्म करके कपड़े को धुल सकता है। यदि इस पे रखना चाहते हैं तो यहां पर कर दीजिए। यदि आप इस पे कोल्ड पे, यानी आप नॉर्मल पानी, जैसे आप डायरेक्ट सादा पानी हीटर का इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आप किस पे रखिए, कोल्ड पे रखिए। नहीं तो यदि 30 पे करना चाहते हैं कि ड्रम के अंदर का पानी कितना हो, 30 डिग्री हो, तो इतने पे कर दीजिए। फिर 40 पे करना है तो 40 पे, 60 पे करना है तो 60 पे, लास्ट कितना होता है, 95 होता है, समझ रहे हैं। तो यहाँ से आप ऑप्शन को, टेम्परेचर को, यानी हीटर को चलाना है कि नहीं चलाना है, और चलाना है तो कितना चलाना है, कितना टेम्परेचर करना है, आप अपने कपड़े के हिसाब से यहाँ पर सेट कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद जब पूरा अपने हिसाब से आप सेट कर लेंगे, समझ रहे ना, तो यहां पर मैं कोल्ड का ऑप्शन चुनता हूं, 1200 आरपीएम में चलेगा और कॉटन वाले मूड पे है। अब जैसे यहां से आप क्या कर देंगे, स्टार्ट कर देंगे। अब यहां पर देखिए डेलिकेटिंग, यानी यहां पर आपका क्या आ गया, टाइमिंग शो लगा। 2-3 सेकंड के बाद यहां पर आपकी टाइमिंग क्या हो जाएगी, शो हो जाएगा, वॉश, रिंस प्लस स्पिन, यहां पर तीनों दिखा रहा है। तो सबसे पहले किसके ऑप्शन आएंगे, वॉश के आएंगे। फिर जब वॉश हो जाएगा तो ये बंद हो जाएगा। फिर इस रिंस होगा खंगालने का, जब ये भी हो जाएगा तो ये बंद हो जाएगा। फिर यहां पर किसका आएगा, स्पिन का, किसका आएगा, स्पिन का। देखिए यहां पर आपका एरर आ गया, किसका, डी, यानी डोर स्विच का क्या आ रहा है, एरर आ रहा है। इसका मतलब कि यहां पर इसका डोर स्विच अच्छे से लॉक नहीं है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ऐसे क्या है, खुला हुआ है, इसीलिए इसका क्या दिखा रहा है, एरर दिखा रहा है, समझ रहे ना। नहीं तो वॉशिंग मशीन यहां पर पानी लेना क्या करती, स्टार्ट कर देती है, ठीक है। यदि आप यहां से ऑफ कर गए और इस दरवाजे को अच्छे से बंद कर देंगे, फिर से यहां से ऑन करेंगे, आपके पूरे वही फंक्शन फिर से क्या हो गए, स्टार्ट हो गए, ठीक है। तो यहां से आप वॉशिंग मशीन को इस प्रकार से चला सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, ठीक है। इस तरफ यहां पर सिर्फ हमारे ऑप्शन क्या हो गए, बढ़ गए, और इसके अंदर बहुत कुछ नहीं है। जिस प्रकार से आप फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन का काम देख रहे थे ना पीसीबी पे, उसी प्रकार से आपका क्या होता है, टॉप लोड वॉशिंग मशीन के अंदर पूरा काम होता है, ठीक है। अब यहां पर आप चालू कर दें कॉटन पे रख करके, डेलिकेटिंग, यहां पर टाइमिंग शो होगा, यानी इसके अंदर जब ये ब्लिंकिंग कर रहा है तो इसका मतलब ये किसका दिखा रहा है, टाइमिंग का दिखा रहा है। जब ये हो जाएगा, वॉश होगा तब ये ब्लिंकिंग करेगा, रिंस होगा तो ये ब्लिंकिंग करेगा, फिर बंद हो जाएगा, यानी जो काम यहां से खत्म हो जाएगा वो बंद होता हुआ चला जाएगा। और लास्ट में जब आपका पूरा कपड़ा इसके अंदर से सूख उग जाएगा तो ये भी क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे, ये भी क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम इसको फिर देखते हैं कि फिर डोर स्विच बंद हुआ है कि नहीं। यहाँ प्रेस करते हैं, देखिए यहाँ पर टाइमिंग हम खोज रहा है, 2-3 सेकंड, 10 सेकंड के बाद यहाँ पर देखते हैं, अगर यहाँ पर टाइमिंग आ गया तो ठीक है, नहीं तो डोर स्विच यहाँ पर फिर से देखिए फिर से क्या आ गया, एरर आ गया। तो डोर स्विच अच्छे से बंद नहीं हो रहा है, इसीलिए यहाँ पर बार बार क्या आ रहा है, एरर आ रहा है, बार बार क्या आ रहा है, एरर आ रहा है। एक बार और हम देखते हैं, ना तो फिर डोर स्विच को इसके अंदर हम क्या करेंगे, चेक करेंगे और देखेंगे कि इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है। फिर से हमने इसको बंद करके रखा, तो इधर के देखिए फिर से डी आ गया, इसके अंदर डोर स्विच का कुछ प्रॉब्लम दिखा रहा है। तो इसको हम क्या करेंगे, वॉशिंग मशीन को खोल करके और आपको देखेंगे कि इसके अंदर क्या दिक्कत है, ठीक है। तो इसके अंदर हमने आपको कुछ बेसिक जो जानकारी थी वॉशिंग मशीन का, किस प्रकार से यहाँ पर डिस्प्ले उसका काम करता है, उसको हमने आपको बता दिया है, समझ रहे ना। तो इस वीडियो से संबंधित कोई भी सवाल और सुझाव होगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।